हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 11th में एक स्टार्ट किए थे टॉपिक विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी में हम लोग जो है इसके पहले एक वीडियो आया था, हम लोग विस्कोसिटी देखे थे। क्या विस्कोसिटी क्या होता है, कोफिशिएंट विस्कोसिटी क्या होता है, विस्कस फोर्स किससे कहते हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में आज हम लोग आएंगे। आज इसमें है एक लॉ पढ़ना हम लोग को, वो लॉ है स्टोक्स लॉ। आज हम लोग पढ़ेंगे स्टोक्स लॉ, आज देखेंगे। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एक टॉपिक और पढ़ेंगे, टर्मिनल वेलोसिटी। दो कोशिश करेंगे दो पढ़ने। तो अब आता है स्टोक्स लॉ होता है क्या। तो इसके पहले का जो टॉपिक पढ़ा थे विस्कस फोर्स क्या था उसको पहले देख रहे थे, फिर हम लोग आते हैं स्टोक्स लॉ में, दोनों को थोड़ा सा रिलेटेड करते हैं। तो स्टोक्स लॉ क्या कहता है कि अगर कोई लिक्विड सरफेस है, किसी लिक्विड एक लिक्विड का, हमने इसमें बताया था फर्स्ट वीडियो में बताए थे कि लिक्विड का भी डिफरेंट लेयर्स होता है। और डिफरेंट लेयर्स के कारण जब बॉडी जब मूव आगे करने जाने की कोशिश करता है उसके सरफेस में, तो एक बैकवर्ड फोर्स काम करता है जो अपोज करता है, रोकने की कोशिश करता है। उसी को क्या कहते हैं हम लोग, विस्कस फोर्स कहते हैं। तो वो विस्कस फोर्स जो था वो क्या रहता है कि सरफेस में अगर यहां से कोई बॉडी जा रहा है तो यहाँ जाने की कोशिश कर रहा है इसमें, तो एक अपोजिंग फोर्स काम करता है जो रोकता है, वह क्या कहलाता है, विस्कस फोर्स कहलाता है। स्टोक्स लॉ क्या कहता है कि अगर किसी भी लिक्विड में किसी स्मॉल स्फेरिकल बॉडी को अगर हम ड्रॉप करें, तो अगर बॉडी को ड्रॉप किया जाए या बॉडी जो है लिक्विड में अगर मूव कर रहा है, तो बॉडी जब लिक्विड मूव कर रहा है तो मान लीजिए एक बॉडी है और यह बॉडी जो है लिक्विड में अगर मूव कर रहा है, आगे की ओर जा रहा है, मोशन में आगे की ओर जा रहा है। तो बॉडी जब आगे की ओर जा रहा है तो एक फोर्स ऐसा होगा कि जो इसको अपोज करेगा, पीछे की ओर इसको पुश करेगा, वह फ्रिक्शन का काम करेगा, आगे जाने को रोकेगा। तो वह जो फोर्स होगा वह कितना होगा, वही बताता है स्टोक्स लॉ। यहां पर विस्कस फोर्स में क्या था कि वह लिक्विड के सरफेस पर अगर यहां से कोई बॉडी जा रहा है, इस यहां को जा रहा है, तो इस पर जो काम कर रहा है वह सरफेस पर जो फोर्स अप्लाई कर रहा है, यहां पर जो फोर्स हो रहा है वह हो गया हम लोग का विस्कस फोर्स हो गया, जिसका हम लोग फॉर्मूला क्या निकाले थे, एफ बराबर क्या आया था, ईटा ए dv by dx। ये हम लोग का विस्कस फोर्स का जो फॉर्मूला आया था हम लोग का। तो ये फॉर्मूला अलग है। ये विस्कस फोर्स हो गया जब कोई लिक्विड के सरफेस पे मूव कर रहा है तो उसके लेयर में, मतलब सॉलिड का जो लेयर है, इस लेयर और वाटर का जो लेयर है, यहाँ पर एक फोर्स काम करेगा, एक फ्रिक्शनल फोर्स टाइप का काम करेगा। जो लिक्विड का मोशन इधर हो रहा है और बॉडी और वाटर का जो एक फोर्स काम कर रहा है जिसको पीछे को पुश कर रहा है, वो हम लोग का फोर्स हो गया था, ये विस्कस फोर्स जो आया था। तो उस इस पोजीशन पर जो बल लगेगा, यहां पर जो बल लग रहा है वो ये इतना बल लग रहा है, ये हो गया हम लोग का जिसका पहले था है। लेकिन स्टोक्स लॉ कुछ और कह रहा है। स्टोक्स लॉ कहता है कि लिक्विड में अगर कोई बॉडी है, मैंने पानी के अंदर कोई लिक्विड में अगर कोई बॉडी है और वहां पर बॉडी अगर मूव कर रहा है, तो उस समय फोर्स कितना लगेगा, वह फोर्स जो है, वह फोर्स इस तरफ जो फोर्स लग रहा है वह फोर्स जो है विस्कस फोर्स। माने ये बॉडी है, ये बॉडी मूव कर रहा है, इसके वेलोसिटी कितना मूव कर रहा है, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और इस बॉडी का रेडियस अगर क्या है, r है, और ये जो लिक्विड है वो उसका भी ऐसा कुछ होगा। और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये वाटर जो लिक्विड हम लोग का है, इसका विस्कोसिटी क्या मान लेंगे हम लोग, ईटा मान लेंगे। तो स्टोक्स लॉ ने बता रहा है कि वह जो फोर्स होगा वह कितना होगा, वह होता है 6 पाई ईटा आर भी होता है। वो स्टोक्स लॉ ने जब एक्सपेरिमेंटली इसको निकाला, इसलिए वह जो है वो कितना निकाला गया, वह आता है 6 पाई ईटा आर भी के बराबर होता है। यह फोर्स क्या हो गया, जो अपोजिंग फोर्स है, जो लिक्विड के अंदर में जो बॉडी मूव कर रहा है, एक स्फेरिकल बॉडी मूव कर रहा है, उसका रेडियस दिया हुआ है, किस वेलोसिटी से वह बॉडी आगे को मूव कर रहा है उसका वेलोसिटी है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, कौन सा लिक्विड है उसका विस्कोसिटी दिया हुआ है। तो जो फोर्स होगा जो कि पीछे की ओर इसको मूव करेगा, इसको कि जो है जाएगा, वह फोर्स कितना होगा, वह स्टोक्स लॉ के द्वारा पता चलता है। अब आते हैं कि कैसे ये फॉर्मूला आया, कैसे, इसको पहले हम लोग देख लेते हैं। तो यहां पर बताया कि जो स्टोक्स लॉ है उसने बताया कि किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है। उसने बताया कि जो फोर्स होता है, जो विस्कस फोर्स है, वह फोर्स जो है उसके कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी
वो डिपेंड जो कर रहा है, जो विस्कस फोर्स जो है वो बैकवर्ड फोर्स है, वो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर रहा है। और किस पर डिपेंड कर रहा है? दूसरा चीज बोल रहा है कि उसकी रेडियस, रेडियस किसका, जो बॉडी दिया हुआ है उसके रेडियस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और तीसरा चीज क्या कर रहा है? तीसरा चीज जो है वह है वेलोसिटी। तीन चीज पर डिपेंड करने बोला है कि विस्कस फोर्स जो है वह, विस्कस फोर्स जो है, फोर्स डिपेंड्स, डिपेंड्स जो है वह फर्स्ट क्या हो गया? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। दूसरा क्या हो गया? रेडियस ऑफ द बॉल, या जो रेडियस ऑफ द बॉडी, जो बॉडी इसमें मूव कर रहा है उसका रेडियस। और तीसरा क्या है? वो किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, उस पर तीन फैक्टर पर वो डिपेंड करता है। तीनों को अगर हम लोग मिला दें, तीनों को अगर मिला दिया जाए तो फॉर्मूला क्या बनता है? तो यहां पर जो बनता है एफ जो है वो हो जाएगा ईटा आर वी हो जाएगा। अब इसका कुछ पावर है, पावर हम लोग क्या मान लेते हैं? हम लोग वह ए मान लेते हैं, इसका बी सॉरी, और इसका सी मान लेते हैं। अब जब इससे कांस्टेंट टर्म को इसको हटाएंगे यहां से, इसके एक क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, माने विस्कस फोर्स जो हो गया वह कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, रेडियस ऑफ द बॉडी और वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, तीनों का हो गया। और ये पावर क्या है उसका? एबीसी उसका पावर में आ गया। तो जब कांस्टेंट टर्म को हटाया जाएगा तो एफ बराबर क्या आ जाता है? के ईटा आर वी, या ए बी और सी आता है। के क्या होगा हम लोग का? के जो हो गया वो डायमेंशन लेस कांस्टेंट होता है। हम लोग क्या निकाले? हम लोग ये फॉर्मूला आया कहां से? ये डायरेक्टली फॉर्मूला याद नहीं करने, फॉर्मूला आया कहां से, उसको डायमेंशन लेस को निकाल देते हैं कि फॉर्मूला आता कहां से। तो ए बी सी उसका पावर हो गया, जो डायमेंशन का पावर है। एफ क्या होगा हम लोग का? विस्कस फोर्स हो गया। और के क्या होगा? वेयर के इज ए डायमेंशन लेस कांस्टेंट। के जो हो गया वो हो गया डायमेंशन लेस कांस्टेंट हो गया। के हम लोग का डायमेंशन लेस कांस्टेंट हो गया, जिसका डायमेंशन नहीं होता है। अब इसमें हम लोग को डायमेंशनली दोनों को निकालना है, तो फोर्स का डायमेंशन क्या हो जाएगा? फोर्स का डायमेंशन हो जाएगा एम एल टी माइनस टू। एकदम याद होगा आप लोगों को कि फोर्स का डायमेंशन क्या है? एम एल टी माइनस टू आ गया। दूसरा चीज क्या है? ए क्या? ईटा, जो कि क्या हम लोग का कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। के का लिखना जरूरी है, के का डायमेंशन होता नहीं है। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन आपको बताया गया होगा, फर्स्ट वीडियो में देखे होंगे। क्या होता है? एम एल माइनस वन, और क्या होता है? टी माइनस वन। उसके पावर में क्या दिया हुआ? ए दिया हुआ है। आर क्या हम लोग का? रेडियस, जो कि क्या है? लेंथ है। जब लेंथ है तो इसका क्या लिखेंगे हम लोग? एल लिखेंगे। पावर में इसका क्या होगा? बी हो जाएगा। और वी क्या हम लोग का? वेलोसिटी हो गया। वेलोसिटी क्या होता है? एल टी माइनस वन। वेलोसिटी एल टी माइनस वन, इसका पावर क्या हम लोग का? सी हो गया। अब इधर एम को एक साथ एम का पावर सबका क्या प्लस हो जाएगा? एम यहां पर है, पावर ए, और तो कहीं है नहीं, तो एम का पावर क्या बनेगा यहाँ पर? एम का पावर ए आ जाएगा। एल कितना बचेगा? एल के पावर माइनस ए, और यहाँ बी है, पावर प्लस हो जाता है, तो यहाँ हो जाएगा माइनस ए, और साथ में क्या होगा? प्लस बी आ जाएगा। और यहां भी एल है, इसके पावर भी सी आएगा, यहां भी पावर प्लस हो जाएगा, तो माइनस ए प्लस बी, और प्लस में क्या होगा? सी आ जाएगा। और टी का पावर क्या होगा? टी के पावर माइनस ए, और यहां से क्या आएगा? माइनस सी हो जाएगा, माइनस ए और माइनस इधर हो गया। और इधर क्या पावर है? एम कुछ नहीं था, पावर वन, एल के पावर वन, और टी के पावर माइनस। हम क्या करें? ए बी सी का मान निकालें, तो पता है कि ये फॉर्मूला आया कैसे होंगे? हमको यहाँ पर डायमेंशनली जो है एबीसी का पावर निकालना पहले हम लोग को। अब दोनों कोफिशिएंट को कंपेयर कर दीजिए, तो एबीसी का मान आ जाएगा। तो अब क्या आएगा इसका? अगर कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे तो देखिए यहाँ से ए, यहाँ से क्लियर, एम का वैल्यू ए यहाँ पर है, तो ए का वैल्यू कितना आ गया? 1 आ गया, क्योंकि एम के पावर 1 और एम के पावर है क्या आ गया। अब टी को कंपेयर करते हैं, टी के पावर माइनस टू और टी के पावर है, तो यहाँ कितना आ जाएगा? माइनस ए माइनस सी बराबर कितना हो गया? माइनस टू हो गया। माइनस टू माइनस ए माइनस सी हो गया, तो ए का वैल्यू क्या? 1 आया हुआ है, तो माइनस वन
माइनस सी बराबर -2, माइनस सी इक्वल टू -2 + 1 इक्वल टू क्या होगा -1, माइनस में कैंसिल हो जाएगा तो सी का वैल्यू क्या हो गया 1 आ गया। और लास्ट जो है l के पावर 1 और l के पावर यहाँ पर आ जाता है तो यह जाएगा -a + b + c इक्वल टू क्या होगा 1 दिया हुआ, a का वैल्यू 1 है और c का वैल्यू 1 है तो क्या हो जाएगा -1 + b + 1 इक्वल टू 1, 1 1 0 हो जाएगा तो b का भी मान 1 है। तो a का भी मान 1 आ गया, b का भी मान 1 और c का मान भी क्या है 1 है। अब तीनों का वैल्यू जो है वो हम लोग इसमें बैठा देते हैं, यहाँ पर यहाँ बैठा दिया जाता है। तो तीनों का वैल्यू अगर हम लोग यहाँ बैठा दें तो f का जो वैल्यू आ जाता है वो f का वैल्यू कितना आता है k ईटा के पावर 1 r के पावर 1 और v के पावर भी क्या आता है 1 आता है। तो तीनों का वैल्यू क्या है 1 1 1 आया हुआ है। तो f का जो वैल्यू आता है वो क्या आता है हम लोग का f बराबर आता है k ईटा r v आता है। ये हम लोग को हो गया कि वैल्यू कहां से है। उसने बताया कि जो है अगर लिक्विड में बॉडी मूव कर रहा है तो वह 3 फैक्टर पर डिपेंड करता है, वह कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, वेलोसिटी और रेडियस पर डिपेंड करता है। उससे हम एक फॉर्मूला डिराइव किया कि फॉर्मूला क्या बनेगा, वो फॉर्मूला आता है k ईटा r v आता है। अब जब एक्सपेरिमेंटली इसको जब निकाला गया तो k का जो वैल्यू आता है वो k का वैल्यू कितना आता है 6 पाई होता है। एक्सपेरिमेंटली इसको जब निकाला गया k को तो k का मान कितना आता है 6 पाई निकाला गया। तो इस कारण से फॉर्मूला जो बन जाता है वो क्या होता है 6 पाई ईटा r v। तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा स्टोक्स लॉ का फॉर्मूला हो गया। स्टोक्स लॉ का फॉर्मूला के जो फोर्स जो है स्टोक्स लॉ क्या द्वारा बताया गया कि स्टोक्स ने बताया कि जो फोर्स होता है किसी लिक्विड में बॉडी मूव कर रहा है तो बॉडी अगर इमर्ज नहीं लिक्विड है, बॉडी अगर लिक्विड के अंदर है तो लिक्विड के द्वारा जो बैकवर्ड फोर्स जो होता है वो फोर्स कितना होगा, वो फोर्स होगा 6 पाई ईटा आर वी के बराबर होता है। और अगर लिक्विड के सरफेस में अगर कोई बॉडी है उसमें विस्कस फोर्स क्या होगा, उसका फॉर्मूला जो है वो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी से निकाल लेते हैं हम लोग। तो दोनों अलग अलग है, ठीक है। पहले इसको लिख लीजिए और फिर इसका स्टेटमेंट लिख देते हैं। इसका स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है, वही कि द बैकवर्ड विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन ए स्मॉल स्फेरिकल बॉडी ऑफ रेडियस आर मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी कितना है v थ्रू फ्लूइड और विस्कोसिटी क्या है इट इज गिवन बाय f बराबर 6 पाई n rv। ये इसका स्टोक्स लॉ का स्टेटमेंट था दिया हुआ और इसका वैल्यू जो निकाला गया था वो ड्राइव करके हम लोग 6 पाई ईटा rv निकाला। तो ये हम लोग का क्या था, हम लोग का ये हम लोग का है स्टोक्स लॉ आता है, ठीक। इसका स्टेटमेंट लिख लीजिए, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे आज हम लोग। इसमें आगे देखेंगे वो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग वो आ जाएगा टर्मिनल वेलोसिटी करेंगे, ठीक है। पहले इसको लिख लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है टर्मिनल वेलोसिटी क्या है। तो अब लोग देखे होंगे कि जो है रेन ड्रॉप्स जो होता है, रेन ड्रॉप्स जो है वो तो बहुत हाइट से आ रहा होगा, वर्षा का जो बहुत ऊंचाई से आ रहा है। जब बहुत ऊंचाई से जब आ रहा है तो आने के बाद धीरे धीरे उसका जो है क्या वाला स्पीड बहुत ज्यादा होना चाहिए। जब वो ऊपर से जब बहुत हाइट से जब आ रहा है तो उसका स्पीड जो होना चाहिए बहुत ज्यादा होना चाहिए। जितना हाइट है उस हिसाब से जब एक्सेलरेशन तो वहां लग रहा है, ग्रेविटी का एक्सेलरेशन वहां काम कर रहा है, जो एक्सेलरेशन हो रहा है तो उसका स्पीड बहुत ज्यादा होना चाहिए। लेकिन जितना हाइट है उसके हिसाब से उसका वेलोसिटी उतना स्पीड तो उसका होता नहीं है। तो इसके पीछे कारण क्या, अगर उतना स्पीड से आता तो बहुत ज्यादा तेजी से गिरता वो, लेकिन उतना स्पीड तो होता नहीं है। तो कहने में तो क्या कह रहा है कि जब उतना स्पीड से आ रहा है तो उसका स्पीड उतना कम क्यों हो जाता है, जितना होना उतना हो नहीं पाता है, उसके पीछे कारण क्या है। तो टर्मिनल वेलोसिटी कहना क्या चाह रहा है कि अगर किसी भी लिक्विड में अगर जो है किसी लिक्विड में किसी बॉडी को हम अगर डाला जाए ना, फॉल करते हम लोग गिराते हैं, और अगर इससे फॉल करने के बाद एक मान लीजिए एक बॉडी है, एक बॉडी यहाँ पर है, और जब बॉडी जब गिराया जा रहा है, ये बॉडी हो गया, जब इसमें गिराते हैं तो ड्रॉप किया जाए तो यहाँ पर दो फोर्स काम करेगा और एक फोर्स इधर भी वेट, इधर क्या होगा उसका वेट हो जाएगा, बॉडी का अपना वेट होगा। वह क्या हो जब गिराया जा रहा है तो वेट नीचे होगा, तो बॉडी धीरे धीरे क्या होता है वह नीचे को जा रहा है, ड्रॉप करें हम लोग। तो अब जब ड्रॉप करें तो यहाँ पर एक दो फोर्स काम करेगा, एक दो चीज का क्या होगा, एक बियॉन्ड फोर्स काम करेगा। जब किसी भी लिक्विड में
कोई चीज को ड्रॉप करते हैं तो पानी का एक प्रॉपर्टी क्या होता है कि पानी उसको ऊपर की ओर बल लगाता है, उस बल को हम लोग क्या बोलते हैं, बियॉन्ड फोर्स को कहते हैं, उस प्रॉपर्टी को बियॉन्सी कहा जाता है। तो ऊपर की ओर भी एक बल लगा रहा होगा, वाटर जो उसके ऊपर ही बल लगाता है, उसको हम यहाँ से यू दिखा रहे हैं, अपवार्ड फोर्स कहेंगे इसको हम लोग। और एक फोर्स क्या हो गया, जो विस्कस फोर्स हो गया, जो ऊपर की ओर लग रहा है, और एक वेट हो गया जो नीचे आ रहा है। तो शुरुआत में क्या होगा कि वेलोसिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी क्या होगा, शुरू में तो जीरो होगा, मान लीजिए जब गिरा है, तो अब धीरे धीरे स्पीड इसका क्या हो रहा है, नीचे को जा रहा है। तो अगर यहां पर आ जाए, इस जगह पर आ जाए, अब यहां पर क्या होगा, यहां भी काम कर रहा है हम लोग का, यहाँ दो चीज काम कर रहा है, यहाँ भी अपवर्ड फोर्स काम कर रहा है, विस्कस फोर्स भी काम कर रहा है, और एक क्या हम लोग का, एक यहाँ पर हम लोग का वेट यहाँ पे काम कर रहा है। तो ऊपर से जैसे जैसे आते जा रहा है उसका स्पीड क्या हो रहा है, बढ़ते चला जा रहा है। तो स्पीड यहाँ पर क्या होगा, जैसे यहाँ पर क्या हो रहा है, स्पीड इसका जो है सो बढ़ रहा है, वेलोसिटी जो होगा वो क्या होगा, इंक्रीज कर रहा है। वेलोसिटी क्या होगा, इंक्रीज कर रहा है, जैसे ऊपर गिर रहा है वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है। एक्सेलरेशन तो डिक्रीज करेगा, लेकिन उसमें क्या कर रहा है कि वेलोसिटी धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ते चला जाता है। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि धीरे धीरे क्या होता है, उसका एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट हो जाए, वह क्या होगा, और उसमें जो फोर्स जो लग रहा है वह क्या होगा, नेट फोर्स जो है वह क्या हो जाए, जीरो हो जाए। जब नेट फोर्स जीरो हो जाएगा तो एक समय ऐसा होगा, यहाँ पर क्या होगा, फर्स्ट कंडीशन में क्या होगा, वेट जो है वह क्या होगा, ज्यादा हो, किससे होगा, अपवार्ड फोर्स और विस्कस फोर्स से वो ज्यादा होगा, तो जिस कारण से बॉडी जो धीरे वो क्या होगा, स्पीड से वो नीचे को आ रहा है। लेकिन यहाँ तो विस्कस फोर्स से काम कर रहा है, ऊपर की ओर काम कर रहा है, और एक आपका वेट है जो नीचे काम कर रहा है, धीरे धीरे उसका स्पीड क्या हुआ, वह है सो उसका एक्सेलरेशन का घटते चला जाएगा, और एक समय आने के बाद क्या होगा, नेट फोर्स क्या होगा, जीरो हो जाएगा। जब नेट फोर्स जीरो हो जाएगा तो उस नेट फोर्स जैसे जीरो हो जाएगा, वो उसका वेलोसिटी क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा, और उसी वेलोसिटी के साथ बॉडी जो है वो गिरते चला जाएगा। तो जिस समय उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाए, उसमें क्या होगा कि वेट जो है वो अपवार्ड फोर्स और विस्कस फोर्स दोनों के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाए। तो उस कंडीशन से, उसी स्पीड से जो है वह बॉडी जो है वह वाटर में जो है सो फॉल करती जाए। तो वही कंडीशन जो रेन ड्रॉप में भी होता है, तो वही फ्लूइड्स में आ रहा है, तो ऊपर से गिरा है तो फ्लूइड एयर सरफेस वहां पर है, वहां भी फ्लूइड्स है, और वही फ्लूइड जो है धीरे धीरे क्या एयर रेजिस्टेंस काम करता है, और एयर रेजिस्टेंस काम करने के चलते उसके स्पीड जो है वह क्या होता है, एक समय कांस्टेंट, और उसी स्पीड से वह गिरने लगता है। तो वही कंडीशन यहाँ वाटर में भी होता है, जब वह बॉल को अगर ड्रॉप किया जाए तो शुरुआत में स्पीड क्या होता है, वो क्या ज्यादा होता है, लेकिन एक कंडीशन आने के बाद जो है उसका जो स्पीड जो है वो कांस्टेंट हो जाता है, और उसी कांस्टेंट स्पीड से धीरे धीरे जो बॉडी है वो गिरना शुरू करता है, वही स्पीड से हो जाता है। तो जिस समय उसका वेलोसिटी जो है वो क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाता है, उसी वेलोसिटी को हम लोग क्या कहते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी। जिस समय उसका वेलोसिटी क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, यहाँ पे क्या वेलोसिटी क्या हो जाएगा, उसका कांस्टेंट हो जाए। कब होगा वेलोसिटी कांस्टेंट, कब होगा, जब नेट फोर्स क्या हो जाएगा, उसका जीरो हो जाएगा। नेट फोर्स जीरो हो जाएगा तो इस कंडीशन में आपका एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, और एक्सेलरेशन जीरो होगा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, और उसी कांस्टेंट स्पीड से वह जो है सो बॉडी जो है सो नीचे होगा। तो उस पोजीशन में जो उसका वेलोसिटी आएगा वह वेलोसिटी क्या कहलाता है, टर्मिनल वेलोसिटी कहलाता है। अब आता है इसका एक्सप्रेशन कितना, वैल्यू कितना होगा वो हम लोग फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर दो तीन चीज रखना है कि ये जो आपका जो बॉडी है, बॉडी का हम लोग रेडियस क्या मान लेते हैं, हम लोग इसका बॉडी का रेडियस को क्या मान लेते हैं, आर मान लेते हैं। अब दो चीज है, एक वाटर का डेंसिटी होगा, और एक जो बॉडी ड्रॉप कर रहे हैं हम लोग उसका डेंसिटी होगा। तो वाटर के डेंसिटी को हम लोग क्या मान लेते हैं, सिग्मा मान लेते हैं। वाटर का डेंसिटी जो है डेंसिटी तो विस्कस लिक्विड, जो लिक्विड यहाँ पर है उसके डेंसिटी को क्या मान लें हम लोग, सिग्मा मान लिया जाए। और जो बॉडी है उसके डेंसिटी को हम लोग क्या मान लेते हैं, रो मान लेते हैं। डेंसिटी तो बॉडी को क्या मान लें, रो मान लें। ये जो बॉडी है इसका डेंसिटी क्या लेते हैं, रो ले लेते हैं। और आर क्या लेते हैं, जो बॉडी है उसका क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। क्या क्या लेते हैं हम लोग, रेडियस ऑफ द बॉडी कर लेते हैं, रेडियस ऑफ द बॉडी। जो बॉडी को ड्रॉप कराया जा रहा है उसके रेडियस को क्या मान लेते हैं, आर मान लेते हैं। और ईटा क्या हो जाएगा हम लोग का, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हो जाएगा। ये हो जाएगा हम लोग का कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हो जाएगा। अब क्या है हम लोग का,
कि एक कंडीशन क्या था, वेट बराबर अपथ्रस्ट प्लस वी। अब वेट क्या होगा, बॉडी का वेट कितना निकालेंगे, वेट ऑफ द बॉडी क्या होगा mg। मास का कैसे निकलेगा, मास हो जाएगा हम लोग का हो जाएगा डेंसिटी बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू। डेंसिटी कितना था इसका रो इंटू क्या हो जाएगा जी हो जाएगा। मास बाय वॉल्यूम, डेंसिटी बराबर क्या होता है, डेंसिटी बराबर होता है मास बाय वॉल्यूम होगा। तो मास बराबर क्या होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होगा। वॉल्यूम क्या है, बॉडी स्फेरिकल है, तो बॉडी स्फेरिकल का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू। वही चीज हम लोग यहाँ जो लिख रहे हैं हम लोग वही लिखा है 4/3 पाई आर क्यू डेंसिटी और इंटू जी हो गया। और नेक्स्ट क्या हम लोग का, इफ फोर्स कितना होगा, अब दूसरा एक चीज और क्या निकालना पड़ेगा हम लोग को, यू अपथ्रस्ट फोर्स जो हम लोग का जो फोर्स ऊपर क्यों लग रहा है उसका वैल्यू कितना आएगा, अपवार्ड फोर्स जो आ रहा है अपवार्ड फोर्स, इसका मान कितना आएगा यू बराबर। अब हम पढ़े थे कि अपवार्ड फोर्स क्या होता है, अपवार्ड फोर्स वही होता है जितना वॉल्यूम जितना वाटर उसको डिस्प्लेस करता है वह दोनों जो है आर्कुमेंट प्रिंसिपल में काम करेगा हम लोग। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो अपवार्ड फोर्स जो होगा वो फोर्स कितना होता है, जितना वाटर के द्वारा जितना वॉल्यूम वाटर डिस्प्लेस होता है वो उसका अपवार्ड फोर्स कहलाता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा इसका, वो हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू। इसका डेंसिटी कितना था हम लोग का, डेंसिटी सिग्मा माने थे और सिग्मा और क्या हो जाएगा हम लोग का जी हो जाएगा। और एक फोर्स क्या हो गया जो विस्कस फोर्स काम कर रहा है, इसे जस्ट हम लोग जो पढ़े स्टोक्स लॉ में जो अब बताया कि वही काम कर रहा है कि ये जो विस्कस फोर्स जो होगा वो कितना होगा, जो स्टोक्स लॉ ने बताया था कि किसी भी लिक्विड के अंदर जो है फोर्स जो विस्कस फोर्स काम करता है वो हो गया हम लोग का, तो क्या होगा विस्कस फोर्स हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा F बराबर 6 पाई ईटा आर भी होता है। ये तीन चीज आ गया। अब इसी तीनों से हम लोग रिलेशन यहां से निकालेंगे कि टर्म वैल्यू का वैल्यू कितना होता है। तो W बराबर आते हैं हम लोग, अब आते हैं इसका W बराबर क्या हो गया U प्लस F हो गया। F मैंने क्या यहाँ पर विस्कस फोर्स जो F यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, W का वैल्यू बैठाते हैं 4/3 पाई आर क्यू रो जी बराबर U बराबर क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू सिग्मा जी प्लस फोर्स का 6 पाई ईटा आर भी। हमको निकालना क्या है टर्मिनल वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या ये हम लोग का इसी भी को हमको क्या करना है फाइंड करने की किस वेलोसिटी के साथ बॉडी जो है गिर रहा है हम लोग। अब इसको पहले इसको लिख लीजिए फिर आगे करते हैं हम लोग। अब इसको यहाँ पर फॉर्मूला को ड्राइव करेंगे, हमको निकालना क्या है इस v का वैल्यू निकालना है, इसको रहने तो इसको इधर ले आते हैं तो 6 पाई ईटा आर v बराबर क्या होगा, यहाँ क्या था 4/3 पाई आर क्यू रो जी माइनस फिर इधर आएगा तो 4/3 पाई आर क्यू सिग्मा जी आ जाएगा। अब दोनों में से कॉमन 4/3 पाई आर क्यू जी कॉमन आ जाएगा, क्या आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यू जी बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा हम लोग का ये आ जाएगा यहाँ पर। अब इधर से क्या 6 पाई ईटा आर यहाँ है 6 पाई ईटा आर भी, वो भी निकालना है पाई से पाई तो भी बराबर क्या हो जाएगा, भी बराबर हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू जी रो और सिग्मा और बाय में क्या आ जाएगा 6 पाई ईटा आर आ जाएगा। अब दोनों कैंसिल करते हैं तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, इसका यहाँ 2 बचेगा और कितना हो जाएगा हम लोग 2 से कैंसिल होगा 2 2 जा 4 2 3 जा 6 तो वैल्यू कितना आ जाता है 2/9 आ गया, 2 3 3 जा 9 हो गया। और क्या बचा हम लोग का यहां से आ गया आर स्क्वायर बच गया, जी बच गया और रो माइनस सिग्मा और बाय में यहाँ क्या आ गया हम लोग का वो आ गया ये हो गया हम लोग का टर्मिनल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन। तो टर्मिनल वेलोसिटी का जो फॉर्मूला आ गया वह क्या है 2/9 आर स्क्वायर जी रो माइनस सिग्मा बाय ईटा।
तो ये टर्मिनल जिस वेलोसिटी से बॉडी जो फॉल करेगा वो क्या होगा, अगर हमको डेंसिटी पता है, दोनों का बॉडी का डेंसिटी पता है और दोनों का जो है सो डेंसिटी पता है और जी तो हमको है ही, रेडियस पता है, कोफिशिएंट विस्कोसिटी अगर दिया हो रहेगा तो किस वेलोसिटी के साथ बॉडी फॉल करेगा वो हम इसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका हो गया टर्मिनल वेलोसिटी हो गया। और मान लिया जाए अगर हम लोग को ग्राफ अगर ऐसे खींचने देते कि वेलोसिटी का और उसका क्या होता है वो भी हम लोग निकाल सकते हैं इसमें हम लोग का। ठीक है, तो इसको एक्सप्रेशन को लिख लीजिए और इसमें जो है सो आगे फिर हम लोग जो है सो इसके कुछ न्यूमेरिकल्स को देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आएगा तो कुछ न्यूमेरिकल्स को देखा जाएगा और कुछ आगे टॉपिक जिसका आएगा उसको देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।